रिलेटिव मोशन बहुत आसान टॉपिक है ना। रिलेटिव मोशन क्या है? कई बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप बस में बैठे हो, है ना, और किसी साइकिलिस्ट को आप देखो, ठीक है, किसी साइकिल वाले को देखो या गाड़ी वाले को देखो जो धीरे चल रही, तो क्या लगता है हमको कि यार वो गाड़ी तो पीछे जाते जा रही, लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि, है ना, लगता है ऐसा कि नहीं लगता? यस सर। अब एक और इवेंट इसमें ऑब्जर्व होता है कि जैसे हम लोग बस में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सामने से कोई गाड़ी आ रही है या कार आ रही है, तो ऐसा लगता है यार कि इसकी स्पीड इतनी कैसे ज्यादा है और बड़े जल्दी हमको क्रॉस कर लेती है, लगता है कि नहीं? उसकी स्पीड हमको ज्यादा फील होती है कि नहीं? यस सर। और अगर मान लो कोई कार हमारी बस को ओवरटेक कर रही है, तो उस कार की स्पीड कितनी फील होती है? अगर मान लो हमारी बस की स्पीड भी 70-80 है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जब कोई कार हमको ओवरटेक करती तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड 70-80 से तो ज्यादा ही होगी, 100-110 ऐसा कुछ होगी, तब ओवरटेक कर पाएगी हम। क्या हमको वो स्पीड फील होती उस कार की उतनी स्पीड फील होती है क्या? नहीं होती। ऐसा लगता है यार नॉर्मल 10-20 की स्पीड से हमको ओवरटेक कर रही है, होता है कि नहीं ऐसा? है ना? आप गाड़ी चलाते टाइम भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कोई बगल वाला एक गाड़ी वाला जा रहा है उसकी स्पीड 60 है, हमको ओवरटेक करके जाएगा, हमको लेकिन उसकी स्पीड 60 फील नहीं होगी, हमको उसकी स्पीड कम फील होगी। और कोई गाड़ी वाला मान लो सामने से आ रहा है, तो हमें उसकी स्पीड कैसी फील होती है? ज्यादा फील होती है, ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अगर सामने से गाड़ी आ रही तो ज्यादा ऑब्जर्व होगी, पीछे से गाड़ी ओवरटेक करके जा रही तो कम ऑब्जर्व होगी। समझ गए? तो ये सिर्फ किसका कमाल है यहाँ पे? रिलेटिव मोशन का कमाल है। ठीक है, रिलेटिव मोशन। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? किसका कमाल है ये? रिलेटिव मोशन का कमाल है बेटा। रिलेटिव मोशन के कारण ऐसा होता है। अब इसको आप बिल्कुल एक सिंपल से छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हो। हाइट को लेके अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सपोज मैंने 2 स्टूडेंट कंसीडर किया। एक कौन ले लूं भाई, यहाँ पे ओम लिया मैंने और एक सत्यम, ओम एंड सत्यम। ठीक है, मान लो ये ओम है और ये कौन है? सत्यम है ये। ठीक है, शांति सो इसकी हाइट सपोज है 150 सेंटीमीटर और इसकी हाइट सपोज कितनी है यहाँ पे? 155 सेंटीमीटर। तो ये 150 सेंटीमीटर हाइट ये ग्राउंड से है, ग्राउंड से इतनी है ना? समझ गए कि नहीं? ग्राउंड से देखने पे इतनी है, समझ गए? तो व्हाट इज द ओम के रिस्पेक्ट में शांति की हाइट कितनी है? ओम के रिस्पेक्ट में, हेलो, कितनी है? ओम के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 155, इसकी 150 है। सो हाइट ऑफ शांति एस ऑब्जर्व्ड बाय ओम, या फिर हाइट ऑफ शांति विथ रिस्पेक्ट टू ओम इज इक्वल्स टू कितना? +5 मीटर विथ रिस्पेक्ट टू ओम। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हाइट आ रही है इसकी ना, ये जो डिफरेंस है ये कितने का? यहाँ पे दिस डिफरेंस इज 5 सेंटीमीटर
अगर ओम देख रहा है तो ओम क्या बोल रहा है कि यार इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, +5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, +5 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये कौन बोल रहा है? ओम बोल रहा है। ओम अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो बोल रहा है यार ये मेरे से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। समझ गए? समझ गया बेटा? और अगर हम लोग शांति के रिस्पेक्ट में देखें, हाइट ऑफ ओम विथ रिस्पेक्ट टू शांति, शांति के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी इसकी हाइट? -5 सेंटीमीटर। ये क्या बोलेगी कि मेरे से ओम कितना छोटा है? 5 सेंटीमीटर छोटा है। समझ गए? माइनस साइन का मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उससे इतना ये छोटा है और शांति इससे इतनी बड़ी। समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो ये रिलेटिव हाइट है, ये रिलेटिव हाइट। सो व्हाट इज द रिलेटिव हाइट ऑफ शांति विद रिस्पेक्ट टू ओम? +5 सेंटीमीटर। रिलेटिव हाइट ऑफ ओम विद रिस्पेक्ट टू शांति -5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग रिलेटिव हाइट भी बोल सकते हैं, इसको रिलेटिव हाइट भी बोल सकते हैं ऐसा। सो रिलेटिव हाइट ऑफ ओम विथ रिस्पेक्ट टू शांति इज -5 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये मतलब होता है रिलेटिव का। समझ गए? ये मतलब होता है रिलेटिव टर्म का। क्लियर हो गया बेटा? रिलेटिव टर्म का मतलब समझ गए कि नहीं? रिलेटिव टर्म का मतलब समझ गए या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, नोट करो इसको जरा फटाफट, आप लोग फटाफट नोट कर लो इसको। नेक्स्ट पेज नंबर 2 अभी देखो यहाँ पे। ये सपोज स्ट्रेट पाथ है, इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो एंड द रोड इज रनिंग अलोंग वेस्ट, और ये वाला जो डायरेक्शन ये कौन सा है? ईस्ट। एंड सपोज यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे हमने क्या कंसीडर कर लिया है? यहाँ पे कोई स्टेशन है। ठीक है, दिस इज एनी स्टेशन, ये कोई स्टेशन है और दो कार है यहाँ पे। एक कार ये है ए, ये इस डायरेक्शन पे है, और ये वाली कार भी इस डायरेक्शन पे है। दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। लेकिन स्टेशन से ये वाला डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर है। अगर बेटा हम लोग पोजीशन लिखें तो ये वाली पोजीशन क्या आएगी? x है इक्वल्स टू 20 मीटर, और ये वाली पोजीशन क्या रहेगी? x b, इट इज इक्वल्स टू 70 मीटर। तो ये जो पोजीशन है ना, ये किसके रिस्पेक्ट? O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, स्टेशन के रिस्पेक्ट में। और B की ये जो पोजीशन है ये किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम A से बैठकर B को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बोलेंगे कि B कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे है? नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A? या फिर अगर हम यहां से बैठ के B को ऑब्जर्व करें तो क्या बोलेंगे हम लोग? बताओ जल्दी से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B? पोजीशन ऑफ B एज ऑब्जर्व्ड बाय A, या फिर इसी को लिखेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। क्या बोलोगे बताओ? A से B को अगर देख रहे हो तो क्या बोलोगे? और अगर मैं राइट साइड का डायरेक्शन प्लस ले लूं यहां पर, तो इट इज +50 मीटर, या क्या बोलोगे इसको? 50 मीटर अलोंग ईस्ट। ऐसा बोलोगे कि नहीं? ऐसा बोलोगे कि नहीं? अगर हम लोग ए से किसको ऑब्जर्व करें? बी को ऑब्जर्व करें। हम लोग ए पे बैठे और बी को देख रहे हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? क्या मेरे से ये
कार कितनी दूर है, 50 मीटर दूर है ना। और अगर हम लोग स्टेशन पे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि कार 20 मीटर पे और कार भी कितने पे, 70 मीटर। लेकिन अगर हम ए पर बैठकर बी को ऑब्जर्व करें तो क्या बोलेंगे कि कार बी हमसे कितनी दूर है, 50 मीटर दूर है। किस साइड पे है, ईस्ट डायरेक्शन पे है। सिमिलरली अगर हम किसकी पोजीशन देखें यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड बाय बी से ऑब्जर्व करो, या फिर पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, कितना बेटा, -50 मीटर, या फिर 50 मीटर किधर, अलोंग वेस्ट। बी से बैठकर देखो, बी से बैठ के देखोगे ए के बारे में क्या बताओगे, ये 50 मीटर दूर है। माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये किधर दिख रही है हमको, वेस्ट की तरफ दिख रही है। समझ गए। तो ये जो पोजीशन हमने लिखी ना, ये रिलेटिव पोजीशन है। यहां से देखने पे ये कितने पे है, 20 पे, और ये कितने पे, 70। लेकिन यहां से बी को देखने पे ये +50 है, और यहां से ए को देखने पे, बी से ए को अगर देख रहे हैं तो ये -50 पे। समझ गया बेटा, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। लिखो लिखो इसको जल्दी से, फटाफट नोट करो इसका। नो सर। ये जो वैल्यू दिखी है यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे बताया, देख यहां से 50 मीटर तो है। अगर हम इसको पोजीशन के रूप में लिखें, पोजीशन के साथ में लिखें कि भाई यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ओरिजिन से तो एक तरीका हमारे पास ये आ रहा है इसको लिखने का, एस ऑब्जर्व बाय ए। अब मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं। मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहें इसको, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज एक्स बी ए, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, और इसका मतलब होगा एक्स बी माइनस एक्स ए। कॉमन पॉइंट कौन सा है, ओ। तो बी की पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में कितनी है, 70 मीटर, और ए की पोजीशन कितनी है, 20 मीटर। एंड व्हाट विल बी द आंसर, +50 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड दूसरा हम लोग यहाँ पे इसको लिख दे बेटा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लिखने का तरीका देखो, एक्स ए बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना है, पहले ये कितना है, 20 मीटर माइनस कितना, 70 मीटर। व्हाट विल बी द आंसर, -50 मीटर। मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते कि नहीं, मैथमेटिकली। हेलो, यस सर। है ना। तो फटाफट नोट करो जरा इसको, ये मैथमेटिक्स पे आ गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एक्स ए, इसकी पोजीशन क्या है यहाँ पे, एक्स बी। सो देयरफॉर नाउ पोजीशन ऑफ ए या बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। लिखोगे कैसे, एक्स बी ए किसके बराबर होता है, एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ, इसके रिस्पेक्ट में है ना, डिफरेंस ऐसा। तो अब मैं यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर दूं, सो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी को ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आ जाएगा, इसको रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड dv अपॉन dt ऑफ एक्स बी ए। और अगर ये ऐसा है तो फिर इसको भी आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर दोगे, एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ। तो बेटा ये जो सॉल्व करने पे आएगा, एक्स बी ए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया यहाँ पे, this is the velocity of b with respect to a and similarly सर v क्यों आएगा, क्या बेटा, v क्यों आएगा जबकि x लिखा है उधर। अरे डिफरेंशिएट कर दिए, dx अपॉन dt क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है कि नहीं बनता, dx अपॉन dt वेलोसिटी बनता है ना।
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसा बन जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये मैथमेटिकल लिखा हूं मैंने, यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हूं। और एक्चुअल प्रैक्टिस में मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि जब हम किसी बस पे बैठे है ना, और बस में बैठकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरी बस को या दूसरी कार को या दूसरे व्हीकल को, तो हमें कुछ अलग वेलोसिटी फील होती है। जैसे मान लो ये वाली जो कार है ये 15 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रही है, और ये वाली कार भी बेटा 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रही है। ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब समझ गए, ये कोई ऑब्जर्वर है। ये कौन सा ऑब्जर्वर हो गया? ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर हो गया भाई, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है ना। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए बी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से। किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो अगर हम लोग इस कार पे बैठ के देखें कौन सी वाली कार पे, अगर हम लोग कार ए से बैठकर कार बी को देखेंगे तो क्या बताएंगे? बताओ। If we observe B from A, हम B को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? A से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, और राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव, इट इज +15 एंड माइनस ऑफ +10 कितना ऑब्जर्व होगा बेटा? +5 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व होगा। समझ गए कि नहीं? अगर हम ये वाली कार से बैठ के ये वाली कार को देखेंगे तो क्या फील होगा हमें, बता सकते हो कि नहीं? या कार बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? कितनी फील होगी हमें? कितनी फील होगी? 5 फील होगी हमको। कितनी फील नहीं होगी? 15 नहीं होगी। 15 किसको फील होगी? कौन एक्सपीरियंस करेगा इसको? कौन ऑब्जर्व करेगा? 15। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये कितना एक्सपीरियंस करेगा? दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 10 है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 15 है। लेकिन अगर हम कार ए पे बैठ गए तो कार ए से बैठकर हम कार बी को अगर देखेंगे ना तो हमको 15 फील नहीं होगी, हमको कितनी फील होगी? 5 फील होगी। सिमिलरली अगर हम कहां से ऑब्जर्व करें? इफ वी ऑब्जर्व ए फ्रॉम बी, अगर हम बी पर बैठ के ए को देखें, बताने जरा, बड़ा स्ट्रेंथ चीज आएगी अभी यहाँ। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज +10 माइनस ऑफ +15, आंसर इज -5 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? या 5 मीटर पर सेकंड अलोंग वेस्ट, या ये किधर आएगा? 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ये समझ गए कि नहीं? यहां से बैठ के ये लगेगा कि ये 5 मीटर से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इमेजिन करो हम कार बी पर बैठे और बी पे बैठ के हम ए को देख रहे हैं, क्या फील होगा हमें? 10 फील होगा कि 5 फील होगा? कितना फील होगा हमें? कितनी वेलोसिटी फील होगी बताओ? हम बी पर बैठकर ए को देख रहे हैं, ये बी पे बैठ गए, ए भी उसी डायरेक्शन पे आ रही ग्राउंड के लिए। यहां से बैठ के अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये कार क्या होता जाएगा? गैप क्या होगा इनका? बना रहेगा कि गैप बढ़ता जाएगा इनके बीच में? बढ़ेगा सर। अगर मान लो किसी टाइम पे गैप 50 मीटर है तो थोड़ी देर बाद 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा ना गैप। ये वाली कार यहां से बैठकर ये वाली कार को अगर देखोगे तो ऐसा लगता है यार ये तो पीछे जाते जा रहे। होता है कि नहीं ऐसा फील? अपने आप को ये वाली कार पे इमेजिन कर लो और अब इसको सोचो कि यार इसका क्या हो रहा है, ये कैसी लगेगी हमको। इमेजिन कर लो कि ऐसी सिचुएशन कहीं देखे होगे आपने हाईवे वगैरह पे। ऑब्जर्व करो कि हम बी पर बैठे और ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या फील होता हमको?
और अगर इसकी स्पीड कम है तो हमको ये फील होता है कि यार ये तो पीछे जाते जा रही है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? होता है या नहीं? होता है सर। है ना? तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जा रही है, लेकिन वास्तव में ये पीछे थोड़ी जा रही है ग्राउंड के लिए। ग्राउंड के लिए तो ये सामने चल रही है। यहां से बैठ के जब इसको देखोगे तो ऐसा लग रहा है यार ये तो पीछे जा रही है, इसलिए ये माइनस का साइन आया। क्या बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रही है, मतलब वेस्ट की तरफ जा रही है। कहां से देखने पे? बी से देखने पे। से देखना। अभी समझ गए या नहीं? समझ गए इसको? हाँ। कोई डाउट? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट बेटा? लिखो, इसको नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट है, वैसे रिलेटिव एक्सीलरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिख दिया बेटा हमने? रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड, या किसी कॉमन उसके रिस्पेक्ट पे लिख सकते हैं। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी और ये भी, तो ये बी की वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में, या ए से देखने पर बी की वेलोसिटी, ऐसा समझ लो। भी बी ए का मतलब ए पर बैठ के किसको देख रहे हो? बी को देख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डीवी अपॉन dt। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो टर्म बनेगा ना, ये रिलेटिव एक्सीलरेशन का टर्म बन जाएगा। d upon dt of velocity of b with respect to ground, velocity of b with respect to ground, and hence we obtained acceleration of b with respect to a, acceleration of b minus acceleration of a with respect to ground। तो ये मैथमेटिकली आ गया, ये मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ पे ध्यान रखना। मैथमेटिकली लिखे हमने, है ना? जो प्रैक्टिकल हमको एक्सपीरियंस होता है वो मैथमेटिकली हमने यहाँ पे प्रूफ किया है या फिर लिखा है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको फील होता है, समझ गए कि नहीं? हाँ, समझ गए? जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जैसे ये दो बॉल हैं, ये दो बॉल है, मान लो मैं दोनों बॉल को गिरा रहा हूं, तो बॉल, ब्लू बॉल का रेड बॉल के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना होगा? दोनों का एक्सीलरेशन कैसा है? जी, कैसा? नीचे की तरफ। तो ये दोनों बॉल का जो रिलेटिव एक्सीलरेशन वो कैसा रहेगा? जीरो या कुछ और रहेगा? बताओ बेटा, दोनों बॉल को नीचे गिरा रहे हैं, तो ब्लू बॉल का एक्सीलरेशन रेड के रिस्पेक्ट में, या रेड बॉल का एक्सीलरेशन ब्लू के रिस्पेक्ट में कितना रहेगा? सेम। जीरो। ये भी जी और ये भी जी, दोनों का डायरेक्शन सेम, जी माइनस जी कट गया, आंसर कितना हो गया? जीरो आ गया। समझ गए? और अगर दोनों बॉल को एक साथ गिराते हम लोग, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कैसी रहेगी दोनों की? एक साथ गिराओगे तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कैसी रहेगी? एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो रहेगी। साथ साथ में आएंगी ना, ये देखो ये साथ साथ में आ रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी भी कैसी दोनों की? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, कौन सा नंबर का पेज है ये? नोट करो इसको, दिस इज पेज नंबर 5। फटाफट नोट कर लो एक्सीलरेशन वाली कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे यार। ये सपोज एक स्ट्रेट रोड है, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, this direction is west, and there are two cars. This is car A moving along this direction with velocity 10 meter per second. There is another car B, it is moving with velocity 15 meter per second. ये किसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है? कार कहाँ पे चल रही है? बस 10 लिखा और 15 लिखा, मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ये? किसके रिस्पेक्ट में ये? हाँ, ग्राउंड के। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोला है। और ये ग्राउंड पे चल रही, मतलब ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ये जो वेलोसिटी है बी की, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी है ए की, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो देखो अभी फर्स्ट पॉइंट, इफ वी
सिटिंग ऑन ए एंड ऑब्जर्व बी। हम ए पर बैठकर बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ए पर बैठकर बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान देना। इफ बी सिटिंग ऑन ए एंड ऑब्जर्व बी, या इसी को ऐसा लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैथमेटिकली ऐसा लिखोगे, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या वैल्यू आएगी, प्लस 15 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ प्लस 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। समझ गया बेटा? हम ए पर बैठकर बी को देख रहे हैं, क्या फील होगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, बी किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब बी पर बैठ जाओ, ये हालांकि मैंने एग्जांपल जब ले रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो वही लिखा था, अभी मैं डायरेक्शन भी चेंज कर दूंगा, है ना। इफ बी सिटिंग ऑन बी एंड ऑब्जर्व ए, और इसी को लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, it will be plus 10 minus of plus 15, what is the answer, minus 5 मीटर पर सेकेंड, या 5 मीटर पर सेकेंड along, कैसा दिखेगा हमको ये, वेस्ट। हम बी पर बैठकर ए को देखते हैं, क्या फील होगा, अरे ये कार तो पीछे जा रही है, कितने से पीछे जा रही है, 5 से पीछे जा रही है, ये बी से बैठकर देखने से पता चलता है। समझ गए, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, फटाफट लिखो इसको भी, फटाफट लिखो। ये तो स्पीड तो बढ़ती रही। 1 मिनट, हाँ बोल, दोबारा बोल, क्या बोल रहा तू? सर अगर एक गाड़ी ईस्ट में जा रही है, दूसरी गाड़ी वेस्ट में जा रही है, हम्म, तो सर जब अगर हम किसी एक भी कार से देखेंगे तो स्पीड दूसरे की बढ़ती रहेगी ना। हाँ अभी वही करने वाले अपन आगे, अभी है ना, अभी वही करने वाले, अभी सेम डायरेक्शन पे जा रही थी, एक से बैठ के दूसरे को देख रहे थे, तो ये ऑब्जर्व हो रहा था, है ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये जो कार ए है, ये इसको बी को ओवरटेक कर पाएगी क्या कभी? नो सर। नहीं कर पाएगी कभी भी, है ना, क्योंकि पीछे वाली कार की स्पीड कम है, तो जो गैप है उनका वो बढ़ता जाएगा, बराबर है। हाँ सर। और किस रेट से वो गैप बढ़ेगा, हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनके बीच सर का, 5 मीटर। 5 मीटर का बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, 5। मतलब बी से बैठकर अगर ए को देखोगे तो हम मान लेंगे कि हमारी कार रेस्ट पे है और कार ए 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है। कार ए पर बैठ के भी आप यही चीज सोच सकते हो, वी थिंक, हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा वी थिंक दैट हमारी कार रेस्ट पे और कार भी कितने से आगे जा रही है, 5 से, हम ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पे। और मतलब कैसा सोच सकते हैं हम लोग, और assume B at, sorry, assume A at rest, assume A at rest and B is moving with, B कितने से मूव कर रही, moving with 5 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। ऐसा भी आप इसको assume कर सकते हो, ऐसा हम क्या assume कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी कार रेस्ट पे है, हम जिस पे बैठे वो रेस्ट पे, और बी वाली कितने से आगे जा रही है, ये एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। समझ गए, हाँ या ना? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, क्या एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम ए एट रेस्ट एंड बी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। हम ए पे बैठ के देख रहे हैं, हम अपने आप हमारी कार को रेस्ट पे मान लें, हमको ये लगेगा कि बी वाली कार 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रही है। ऐसे बी पर बैठ के भी एज्यूम कर लो, बी पर बैठ के क्या एज्यूम कर लो कि यार हम बी पे बैठे, हमारी कार रेस्ट पे, और जो कार ए है वो पीछे जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। समझ गया बेटा, समझ गए इसको? अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए। हाँ सर। ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो।
हाँ? हाँ ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है बेटा कि आप बी पर बैठे हो और ए को देखो, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ऐसा लगेगा ये तो पीछे छूटते जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जा रही है। कहां से बैठ के देखने पे? बी से बैठ के देखने पे। एंड इट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऑब्जर्व करना, फिजिक्स को समझना है ना तो ग्राउंड पे उतरना पड़ता है। ग्राउंड मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं ना उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिजिक्स जल्दी समझ में आती है, किताबों से फिजिक्स समझ में नहीं आती। हमारे आसपास जो चीज होती है उसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आप फिजिक्स को अच्छे से समझोगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हमारे आसपास जो हो रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो अब आपको रिलेटिव मोशन को समझना है, तो आप जब भी गाड़ी पे बैठो, कार पे बैठो, बस पे बैठो, ट्रेन पे बैठो, तो दूसरी ट्रेन को, दूसरी गाड़ी को ऑब्जर्व करो। तब आपके दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो सर। जल्दी से। तो फिजिक्स को समझने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे आसपास जो हो रहा है वही फिजिक्स है। ठीक है, वही फिजिक्स है और बहुत आसानी से फिर आप चीजों को समझ सकते हो, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब जब आप गाड़ी पे बैठो, बस पे, कार पे, है ना, ट्रेन पे, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को वहां से ऑब्जर्व करो। आपको ये जो इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है ये समझ में आएगा, ये फील होगा आपको। ठीक है, समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे? नहीं सर। नहीं? या फिर दो दो दोस्तों के ग्रुप बना लो, साइकिल से उसको कर सकते हो, एक की साइकिल फास्ट चले, एक की स्लो चले, या गाड़ी से कर लो। एक 30 की स्पीड में सेम डायरेक्शन पे भगाए और एक 40 की स्पीड में भगाए, बहुत ज्यादा नहीं भगा लेना। एक की गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रहने देना, दूसरे वाले की कितनी कर देना, 15 कर देना। फिर ऑब्जर्व करना कैसा फील होता है। एक दोस्त को खड़ा कर देना ग्राउंड पे, है ना, और तुम ऑब्जर्व करना। फिर उसको चलाने देना, तुम ऑब्जर्व करना कैसा फील होता है। सो ये जो सिचुएशन हमने मैथमेटिकली लिखी ना, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होती है, प्रैक्टिकली फील होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, बोलो जल्दी से। नोट करके हो गया ये? हाँ सर। अब यहाँ पे हम लोग सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ये वाली जो कार थी, पेज नंबर 7, इसको मैं ये वाले डायरेक्शन पे ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बी को इधर पे 15 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, है ना, ये रोड है, स्ट्रेट रोड है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब ये लिखने की जरूरत है कि समझ गए VBA का मतलब क्या है? VBA का मतलब क्या समझ गए कि लिखना पड़ेगा पूरा? समझ गए। हाँ, तो ये किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना आ रहा है? बी की वेलोसिटी कितनी? ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव। तो बी की वेलोसिटी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड माइनस ऑफ प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द आंसर? माइनस 25 मीटर पर सेकेंड या 25 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कर लो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, it is plus 10 minus of minus 15 and what is the answer here? Plus 25 meter per second या 25 मीटर पर सेकेंड along east। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे कहां पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? फर्स्ट वाले केस में कौन सी वाली कार पे बैठे हो? कौन सी कार में बैठे हो आप? ए पे। किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? बी को। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? बी को। क्या लग रहा है आपको? ऐसा लगे यार बी तो हमारी तरफ आ रही है। कितनी वेलोसिटी से लगेगी आते हुए हमको? ये 25 से लगेगी कि यार ये तो 25 से वेस्ट की तरफ जा रही है या 25 से हमारी तरफ आ रही है। और अगर आप बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व करोगे तो क्या लगेगा कि ये मेरी तरफ, ईस्ट की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है।
समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। कोई डाउट इस पे? सो यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते? और वी assume that A at rest and B is moving towards west with speed 25 मीटर पर सेकेंड। ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि यार हमारी गाड़ी रेस्ट पे है और ये हमारी तरफ कितने से आ रही है? 25 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझ गए? हेलो, बोलो जल्दी से। अरे समझ गए कि नहीं? सर ठीक है, नोट करो, फटाफट नोट करो। तो